हमें स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा चाहिए। स्वर्ण आयोग गठन लेकर ही हम लोग यहाँ से हम लोग वापिस जाएंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान मीडिया से मुखातिब सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री आयोग के गठन का आश्वासन नहीं देते हैं वे यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज बहुसंख्या में है, लेकिन आज हमारी अनदेखी हो रही है। दूसरे राज्यों में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है। अगर हिमाचल में ऐसा नहीं होता है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन कोरोना के नाम पर उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश में चुनाव हो रहे हैं जहां लाखों की भीड़ जमा हो रही है, वहां कानून का कोई नाम नहीं है। 11 जनवरी को हमने 90 दिन का समय इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिया था। और आप विडंबना देखिए, मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 11 जनवरी को हमने शिमला से ये आवाज़ उठाई और 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहाँ पर रहने वाले 22% स्वर्ण समाज के लोगों को स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करके वहाँ पर तोहफा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो स्वर्ण समाज है इनके अधिकारों के बारे में चिंतन किया जाना चाहिए, इनके जो अधिकार है उनको भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए हमारा इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 75% स्वर्ण समाज के लोगों का कि मध्य प्रदेश में घोषणा हो गई। वहां पर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में भी वहां पर संशोधन वहां के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। लेकिन जहां इस देश की सबसे बड़ी आबादी, स्वर्ण आबादी जिस इस छोटे से राज्य में रहती है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री या वहां की सरकार को एक बार भी ये ध्यान नहीं आया कि ये 75% जो स्वर्ण समाज है ये भी हमारे लोग हैं, ये भी इस प्रदेश के वासी हैं, इनके जो अधिकार हैं, इनके अधिकारों के बारे में चिंतन किया जाना चाहिए, इनके अधिकारों को सुरक्षित करना रखा जाना चाहिए। कब तक हमारे लोग प्रताड़ना सहेंगे? कब तक हमारे लोग प्रताड़ना सहेंगे? इतने बरस बीत गए, हमारे छात्रों का आप हाल देखिए जो फीस में असमानता की मार झेल रहा है, नौकरी में 90 नंबर टेस्ट में 90 नंबर लेकर 40 वाले लेने वाले नंबर को एंट्री दी जाती है। हमारे सरकारी कर्मचारी जो 10-15 वर्ष की नौकरी करने के बावजूद भी उनको पदोन्नति नहीं दी जाती, 3 वर्ष की नौकरी करने वाले को एकदम से पदोन्नति दी जाती है। कब तक हमारे लोग प्रताड़ना सहेंगे? हमने कहा कि एक आयोग हमारे लिए बना दीजिए जो हमारे वर्ग के चिंतन करे, जो हमारे समाज के बारे में बात करे। अगर इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को अगर वो भी गुजारा नहीं है, अगर उनको ये भी मंजूर नहीं है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार भुगतेगी, और भुगतेगी नहीं, बहुत बुरी तरीके से भुगतेगी। मैं ऐलान करना चाहता हूँ आपके साथ। इस मामले पर मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सामान्य वर्ग के लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं, इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीने में इस सारे मसले पर बैठक होगी जिसमें आयोग बनाने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के साथ संपन्न हुई है। और आज सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने एक प्रदर्शन भी किया है और उसमें अमन अनशन पर भी इनके कुछ लोग बैठे हैं। और उसमें जो इनकी मांग है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, और उस सारे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी की और इनके पदाधिकारियों की भी चर्चा हुई है। और उसमें ये कहा है कि हम लगभग 3 महीने का समय हमने निर्धारित किया है कि 3 महीने के भीतर हम इस पर अगली बैठक करेंगे और उस बैठक में विचार करेंगे कि सबका सब काम हमको कैसे करना है। और अभी मैं जो इनके पदाधिकारी अमर अनशन पर बैठे हैं उसको तुड़वाने के लिए भी जा रहा हूं, उसके लिए भी निवेदन करूंगा। मदन ठाकुर जी बैठे हैं तो अब उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने अनशन को तोड़ें और हम जूस पिला करके उनको घर वापसी कुशल भेजें, और बाकी 3 महीने के भीतर आगामी बैठक तय करके आगामी जो रणनीति है और आगामी जो निर्णय है वो उसमें किया जाएगा।